जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब जहां इसके पहले चीजें समाप्त हुई हैं, ठीक उसके जस्ट मैं आगे अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। ये ध्यान है ना आपका, यहाँ 125 क्वेश्चंस 2 आवर्स। कीप इन माइंड, दिमाग में भर जाना चाहिए तब तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। अब उस कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए 3 क्वेश्चन अगेन पिकअप किया है, और ये क्वेश्चन भी पेटेंट क्वेश्चन है। पीजीटी वालों का अक्सर आता रहता है, और मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बनने हैं। टाइम किलो वाले क्वेश्चन है। सीरीज भी हमारी ऐसी ही है कि हम उन क्वेश्चनों को उठाए हैं जो सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन उस पर आते हैं, और जो क्वेश्चंस लंबे होते हैं, ताकि एग्जामिनर की वहाँ बदमाशी होती है। वो इस लेवल के कंपटीशन पे आपको निकालना पड़ेगा ही, वो ऐसा देगा ही कि टाइम आपका किलो। आपको ट्रिक और टिप्स डेवलप करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम डेवलप करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और उस चीज को नोट करिए, क्योंकि अगर वो चीज आपकी भूल गई तो फिर तो आप उस माया जाल में फंसेंगे कि ये टारगेट आप कभी अचीव कहीं नहीं कर पाएंगे। तो इस टारगेट को हमें पूरा करना है। साथ बने रहिए हमारे। जब तक एग्जाम हो जाएगा तब तक हम सारी चीज आपकी पूरी कवर कर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। कहीं कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आपका हर चीज, एक एक चीज पे हम बात को अच्छे ढंग से फोकस करेंगे और पूरे ट्रिक को हम जो है डेवलप करेंगे। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन 3 से शुरू करते हैं। ये भी पेटेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, इस इक्वेशंस का रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ दिस विल बी। अब सीधे पूछा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। एक बात आपको याद धरा दें, अगर आपके पास इस क्वेश्चंस का ट्रिक नहीं है तो फिर इस क्वेश्चंस को आप टाइम अपना बर्बाद करेंगे। ये दिखाई दे रहा है ना, बार बार ये फिक्स रहेगा मेरा। ये इंटायर जब तक एग्जाम पीजीटी का नहीं हो जा रहा है तब तक ये चीज मैं लिखा रहूंगा, ताकि आपके दिल और दिमाग में चीजें बैठी रहे। इसके लिए क्या ट्रिक है वो हम आपको बता दें। देखिए, ये एक आर्डर है। अगर कहीं कोई 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर, जैसे है अल्फा बीटा गामा दिया है, एक सर्किल पे घूमते हुए क्रम पे, जैसे अल्फा है, यहाँ बीटा है, ये गामा है। अगर डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट लिखे जाए, जैसे देखिए यहाँ लिखा है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ शुरू होगा? बीटा से। बीटा गामा अल्फा है, बीटा गामा अल्फा। अब बीटा, अब गामा से शुरू होगा तो गामा अल्फा बीटा, इस क्रम में आपका चल रहा है। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा लिखा जाए, ऐसे मान लीजिए ए बी सी है, अब बनाइए आप कैसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। आर्डर में, एक ही आर्डर में होना चाहिए। कोई भी हमारा 3 नंबर है तो ए बी सी आपने लिखा। अब उसके बाद ए से शुरू हो गया, लिखना बंद हो गया फर्स्ट रो। सेकंड रो कहाँ शुरू करेंगे? बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। अब सी होगा, सी के बाद ए के बाद बी। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसा है जैसा यहाँ दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आप नोट करिए, बीटा गामा अल्फा, क्योंकि इस पे ऐसा ही क्वेश्चन बना के एग्जामिनर पूछता है। इसकी वैल्यू होती है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, टाइम किल करेंगे। अगर आपको पता है तो कुछ सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए, इसकी वैल्यू होती है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नेक्स्ट ब्रैकेट में इसका स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा। दिस इज द वैल्यू। अच्छा, एक दूसरा फार्म भी वैल्यू का होता है, वो बड़ा स्टैंडर्ड है। वो फार्म में होता है 3 अल्फा बीटा गामा। इसको भी नोट करिए, माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा। और पता है ना, जब इसको आप तोड़ेंगे फैक्टर्स के रूप में तो ये चीजें आएंगी। बहरहाल आप इसको याद रखिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का हो और इक्वेशन ऑफ द रूट से संबंधित हो, हमेशा पूछा जाता है। पेटेंट क्वेश्चन है यूपीपीजीटी वालों का ये, तो हमेशा आपसे ही वो निकालना चाहता है। अब आप अगर कोई जनरल आप निकाल रहे हैं, अगर आपको ट्रिक इसकी नहीं पता है, ये रिजल्ट आपको नहीं पता है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपका टाइम किल होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ टाइम किल करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके पास अगर रिजल्ट है तो फिर कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो थोड़ा उसको हम एक याद भी धराते रहे साथ साथ। हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई भी हमारा ए इक्वेशन है क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जीरो, सबको पता है। तो समेसन अल्फा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। समेसन अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। और समेसन अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए होता है। पता है ना? तो ऑलरेडी सबको पता है ये। तो हमारे यहाँ एक क्यूबिक इक्वेशन है
अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -a/1, तो -a आ जाएगा, तो ये हो गया -a। ओके, ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर। तो उसके बाद क्या है दिस, तो -b/a है, और यहाँ b क्या है, x स्क्वायर का जो हमारा है दिस नहीं, x स्क्वायर प्लस bx माइनस b/a, ठीक है। ये c/a, c यहाँ क्या है, वाट x का कोफिशिएंट और x कोफिशिएंट 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ऑर्डिनरी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर क्या हो गया, दिस इज द चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश। देखिए कितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और यूपी पीजीटी ये नहीं कहता है कि आप मैथमेटिक्स को बहुत ब्रह्मांड, आपको ना विद्वान बनना है, मास्टर तो बनना है, ठीक है, लेकिन मास्टर के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये जानना चाहता है कि कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है जिसके पास रिजल्ट का भरमार है, ट्रिक की भरमार है, उसके पास टिप्स है, आइडिया है, तब वो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लेगा। अब से देखिए अब हम इसको निकालते रहेंगे। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो कुछ सेकंड के अंदर ए क्यूब इज द आंसर हियर। अब ऑप्शन में हमको बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, आपको भी इंटरेस्ट नहीं होना है, इसका सीधे पता हो गया कौन सा सही है, ठीक है। देखिए ये तो ये ऐसे देते रहेंगे, ध्यान भी समझिएगा, ये माइनस के साथ ही मिला रहेगा, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाए। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये सब रिजल्ट जो है ना, बार बार आप लिखिए ताकि चीज़ें आपको याद भी रहें, हम लिखते भी रहेंगे ताकि आपको याद भी होता रहे। तो दिस इज थर्ड वन हियर। तो इस क्वेश्चन के पीछे तो लगाने का हमारा जो उद्देश्य था, जो एम था, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई। जब भी कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसा गिवन है तो उसकी वैल्यू आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए। और हमने बता दिया याद करने का रूल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम है, उसके बाद इसका स्क्वायर है -2 टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा दिस। ये है हमारा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस डिटर्मिनेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी रिजल्ट मिल गया, एक टिक्स भी मिल गई, डेवलप भी हो गई। ये भी पेटेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। उस क्वेश्चन के पीछे उठाने का लॉजिक और कंसेप्ट क्या है उसके बाद मे भी हम यहाँ बात कर दें। आइए देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या आप रिजल्ट डेवलप करेंगे, कैसे रिजल्ट डेवलप करेंगे कि हम लोग तुरंत ताबड़तोड़ फैसला करें। ये भी पेटेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा 100% वो पेटेंट क्वेश्चन है पीजीटी वालों का, मान के चलिए आप। और एग्जाम नहीं है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम दे के जब निकलेंगे तो याद आएगी मेरी एक एक बात, सर बहुत सही कह रहे थे, एकदम वही सब चीजें हो रही हैं। और कहाँ से कोई पूछेगा भाई, यही सब चीज तो पूछेगा। चलिए क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए की निकालना है। अब अगर आपके पास रिजल्ट की भरमार नहीं है, ट्रिक नहीं है, तो फिर आगे ने टाइम बर्बाद करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन टाइम बर्बाद करने के लिए ही दिया जाएगा, उसका उद्देश्य सिंपली यही है। अदरवाइज एक बहुत डीप तैयारी करने वाला स्टूडेंट नहीं, थोड़ा बहुत कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, कोई एकेडमिक स्तर ही पढ़ के आया तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यूज निकाल सकता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन विद इन टाइम वो नहीं निकाल पाएगा। अगर उसके पास रिजल्ट नहीं है, ट्रिक नहीं है ना, तो नेवर निकाल ही नहीं सकता है। चलिए अब हम ट्रिक डेवलप कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं। क्या है वो देखिए, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आए तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो कुछ मैं थोड़ा रिजल्ट लिख दूँ ताकि साथ साथ वो रिजल्ट किया भी एक खजाना आपके पास तैयार होता रहे साथ साथ। तो रिजल्ट ये है, नोट भी करते रहिए, जिनको पता है कोई बात नहीं, और जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए कम से कम बातें होनी चाहिए। और उद्देश्य हमारा बिगिनर स्टूडेंट के लिए है कि उनको भी चीज़ें मिलती रहे। अगर हमारा ए कोई मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज λ1, λ2, λn है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज 1/λ1, 1/λ2, 1/λn। अभी मत एक अक्सर अगर इसमें से एक 0 हो गया तो नहीं, 0 हो गया तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ये बात है। अब अगर हम k इंटू ए निकाला, जहाँ k हमारा कोई रियल नंबर है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है? सीधे k का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, k λ1 हो जाएगा, k λ2 हो जाएगा, n डॉट्स 1 k λn हो जाएगा। ये सब सारी बातें हो जाएंगी। दिस इज द रिजल्ट हियर। एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज पूछी है तो कभी आप एडजॉइंट ऑफ ए मत निकालने लगिएगा। कैसे निकालेंगे उसका देखिए। मुझे पता है कि जो ए इनवर्स होता है क्या होता है? एडजॉइंट
ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डेफिनेटली भी ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर होगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैं ए की आइगन वैल्यूज निकाल लूँ तो ए इनवर्स का चुटकी बजते ही निकल जाएगा, देखिए वहाँ खट के निकल जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी। अब एक ही साधे सब जाए। बता दें एक और बात कि कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स होते हैं जिनकी आइगन वैल्यूज के रिजल्ट्स होते हैं चुटकी बजते ही हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा मैट्रिक्स दिया है ना, अगर ये C0 होता तो फिर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर हो तो उसकी जो डायगोनल एंट्री होती है वो उसकी आइगन वैल्यूज होती है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन अब यहाँ C है, C पता नहीं 0 है या नहीं, जनरल कुछ भी हो सकता है, बट ये दिया है तो कैसे निकालेंगे। देखिए आइगन वैल्यूज हमेशा, जो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ ना, इस फार्मूले से हमेशा आप निकालिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं है 3 ऑर्डर का, जनरली 3 ऑर्डर का ही होगा, 3 ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा, 4 ऑर्डर का इस स्तर पे कभी नहीं आएगा जब से आइगन वैल्यूज पूछी जाए। अगर आ भी गया तो कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स होगा जो डायरेक्ट रिजल्ट पे ही लगेगा, ये पक्का है, ये श्योर है, डेड श्योर है। अब यहाँ 3 ऑर्डर का है या 2 ऑर्डर का हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे आइगन वैल्यूज। देखिए 3 ऑर्डर पे थोड़ा पेटेंट रहता है भाई पीजीटी वालों का, कैसे होगा आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज आपके मैं निकालने जा रहा हूँ, तो उसके लिए रिजल्ट ये है, एक बड़ा इंटरेस्टेड फार्मूला है और कम टाइम में वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले हो गया लैम्डा क्यूब, 3 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या है, ये जो डायगोनल एंट्री है उनका सम, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। उसके बाद होता है प्लस लैम्डा, जो डायगोनल एलिमेंट है उनके करस्पॉन्डिंग उसका डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए ए के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया BC, ओके। उसके बाद ये 0 हो जाएगा। उसके बाद डायगोनल बी का लेंगे तो ये और ये 0 हो गया, ये बचा और ये बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा AC हो गया प्लस AC प्लस C डायगोनल्स का निकालिए, इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये और ये हट गया, ये हो गया AB माइनस 0 हो जाएगा तो प्लस AB हो गया, ओके। उसके बाद माइनस होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ तो कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं है तो साहब वही करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, तो आपको भी करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका वहाँ समान टाइम किल होगा। यहाँ तो भाई कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर रिजल्ट हो कि वो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स निकल जाए, तो निकालिए इसको। तो सब वही करेंगे तो आपको भी वही करना पड़ेगा। तो ये हट गया, ये अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग निकाल देना सारी। ओ यहाँ सब 0 0 है ना, तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया आपका प्लस B, ये आपका हट गया, ये हट गया, ये और ये बचा, तो यहाँ क्या हो गया AC हो गया, दिस इज योर AC इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा वाट BC प्लस AC प्लस AB, ओके। और माइनस ABC इज इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो क्या है हमारी, वो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारी ABC है, ओके। दिस इज द क्लियर। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी पता है ना, ये है, ये लैम्डा माइनस A, लैम्डा माइनस सॉरी दिस लैम्डा माइनस B और लैम्डा माइनस C 0, ये है ये। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, A होगा, B होगा, C होगा। यानी जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी आइगन वैल्यूज ABC होगी। अच्छा एक चीज और यहाँ देख लीजिए, बता दें, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया है कि रिजल्ट है, मैंने पहले वो बात नहीं की थी, इसलिए नहीं बात की थी कि आपको कितने रिजल्ट याद करेंगे, कैसी चीजें याद करेंगे, कुछ चीजें तो निकालने के लिए चाहिए, बट ऐसा नहीं कि अगर ये डायगोनल एंट्री की सिर्फ एक इक्वल वैल्यू है जो BSM दिया हो, तो उसका जो हमारा डिटर्मिनेंट्स होता है ना, सीधे इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो ABC होगी। जैसे देखिए आ गया, ओके। तो इसकी बहरहाल कुल मिला के मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स A गिवन है उसकी आइगन वैल्यूज ABC हो गई। अब तो फैसला आपके हाथ में है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A भी ये निकला, दिस इज द ABC हो गया। तो अब लिखा ना आइगन वैल्यू ऑफ A, आप बताइए क्या होगा, बोलिए आप एडजॉइंट ऑफ A क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी, A इनवर्स की पता है ना, उनको उलट दीजिए, 1/A 1/B 1/C यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करिए। अब जो डिटर्मिनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है ABC, तो ABC अपॉन A कामा ABC अपॉन B कामा
ABC/C। आनंद आ रहा है? ओके, कैंसिल हो गया ना? क्या हुआ? BC हुआ, AC हुआ, AB हुआ। और शायद आप भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सही है। आप प्रूव करिए, चीजों को निकालिए, बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन आना ही आना है। तो दिस इज द व्हाट आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हो गई बात है। और बाकी आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है चिल्ला करके साहब हम ही सही है, बाकी तो सही हो ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन 2 भी हो गया। क्वेश्चन 2 के पीछे क्या क्या रिजल्ट यूज किया गया और सब सारी चीजें आप नोट करिए, क्या लॉजिक और कंसेप्ट था वो भी आप समझिए। क्वेश्चन 1 पे आते हैं, ये भी पेटेंट है क्वेश्चन, हमेशा आता रहता है भाई। ये तो हमने देखा है कि शायद कोई ऐसा ईयर न हो जहां पे ये क्वेश्चन न दे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देता है ये और पूछता है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, मेनी वन सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, ये सब सारी बातें उससे पूछी जाती है। तो हमारा यहाँ जो उद्देश्य है ना, वो आपका सिंपली है टाइम बचाना बस। और क्वेश्चन का कभी अगर हम 10% क्वेश्चन हटा दें तो 90% जो क्वेश्चन है ना उसके, वो हर कोई अगर एकेडमिक कोई ठीक ठाक तैयारी किया है, पढ़ा है तो लगा सकता है। लेकिन वो टाइम नहीं बचा पाएगा। टाइम तभी बचा पाएगा जब उसके पास जो है ना वो एक 56 जैसे बौछार करने वाली चीजें रहेंगी। तो चलिए वो सब चीजें हम तैयार कर रहे हैं। आइए कैसे लगाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब भी दिया हो तो एक चीज आप याद रखिए, अगर ये 0 0 है तो होमोजीनियस सिस्टम है, अगर 0 0 नहीं है तो फिर वो नॉन होमोजीनियस है। तो ये नॉन होमोजीनियस है तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए और उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। बस यही एक मेथड है और सबसे सुटेबल मेथड है एंड चीफ ऑफ द बेस्ट। सबसे बेस्ट यही है कि जब भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है ना, सॉल्व मत करिए, नेवर कभी मत सॉल्व करिए। आप गलती करेंगे, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इन द इकोलॉन फॉर्म, आपको जवाब मिल जाएगा। बस देखिए कैसे करेंगे आप। वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो उसको एक कॉमन चीज है, ये लिख लेते हैं, रो वाइज फ्लैट करिए। तो ये हो गया 1 1 -2 डैश करने के बाद यहाँ जो है a, दूसरे में आइए 1 -2 1 a b, थर्ड में आइए -2 1 और 1। पता है ना कैसे इकोलॉन फॉर्म कन्वर्ट करते हैं? अगर नहीं पता है तो किसी भी अच्छी बुक से पढ़ लीजिए। फर्स्ट रो को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सेकंड और थर्ड को विथ फर्स्ट रो वाला 0 करते हैं, ये और ये एलिमेंट। तो कैसे करेंगे पता है ना, लिख दें एलिमेंट्री। चलिए R2 मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, R2 - R1 लिख ही दें। अब R3 रिप्लेस बाई R3 + 2R। चलिए क्या है लिख ही दें तो अच्छा रहेगा, कम से कम जो नहीं जानता तो उसको भी एक आइडिया मिल जाएगी। तो फर्स्ट रो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है इकोलॉन फॉर्म में। ऐसे आ गया 1 1 है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कन्वर्ट करके लिखिए। अब इसमें से ये निकालिए तो ये हो गया साहब 0। ये कहेंगे मैं तो -3 बनूंगा, ये कहेंगे साहब मैं 3 बनूंगा, और ये कहेंगे मैं b - 1 होकर के खुश हो जाता हूँ। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कहेंगे मैं तो 0 हो जाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कहेंगे मैं 3 हो जाऊंगा, ये -4 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो c + 2 ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड रो थर्ड को 0 करते हैं। तो कैसे 0 का ऐड कर दीजिए, तो R3 रिप्लेस करिए R3 + R2 में, देखिए क्या नज़ारा आता है। तो फर्स्ट और सेकेंड रो का कोई डिस्टर्बेंस नहीं थे, 1 1 -2 और यहाँ हो गया a। सेकेंड रो का कोई डिस्टर्बेंस नहीं तो फिर ये 3, ये हो गया b - a। ऐड मैं कर रहा हूँ तो ये 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया। इनको जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, a + b + c आएगा। ये तो करके देखा ही जा सकता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये है कि रैंक ऑफ a = रैंक ऑफ a कॉलन b, मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर है तो इफ एंड ओनली की कंडीशन होती है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, मतलब है सोल्यूशन होता है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, सिस्टम कोई सोल्यूशन नहीं रखता है। लेकिन अगर यही = नंबर ऑफ अननोन, मतलब जो x y z जो प्रेजेंट है इक्वेशन में, उसको हम नंबर ऑफ अननोन भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं। अगर उसके इक्वल हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन देता है। तो यहाँ तो फिर 3 है x y z, यहाँ रैंक जो a का देखिए निकला वो 2 है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक आपका 2 होना चाहिए, तो 2 तभी होगा तो जो a कुछ लिखा है वो 0 होना चाहिए। a + b + c अगर 0 होगा तभी वो कंसिस्टेंट होगा, अगर इनकंसिस्टेंट पूछता तो नॉट = 0 हो जाता।
यूनिक सोल्यूशन तो कभी नहीं रखेगा, क्योंकि इसका रैंक 3 होना चाहिए, रैंक 2 होगा। तो a + b + c 0 होगा। अब देख लीजिए, ऑप्शन में हम कोई बड़े इंटरेस्टेड नहीं है, बट आप देख लीजिए a + b + c 0 कौन कह रहा है। बाकी तो घुमाया गया, भरमराया गया, थर्ड सही है, बाकी कोई चीज़ सही नहीं हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो हमने ट्रिक्स और रिजल्ट डेवलप किए हैं आपने उसको नोट कर लिया होगा, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं आगामी टीचर्स बनने के लिए। और अगर कोई आपको डाउट लगता है, एक और बात कहना है कि कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो सीरीज तो पूरी चलेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, और पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो हमारे आप चैनल से बने रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए ताकि अन्य आप जैसे लोग इसका लाभ उठा सकें। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिखिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे ना तो श्योरली मैं उसका जवाब दूंगा। तो थैंक यू गाइस।